नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत ने जो है आईसीसी कप अपने हाथ में ले लिया है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी जो है उपलब्धि हमारे हाथ में आई है और इसी के साथ जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है संन्यासी ले लिया है, सभी को पता होगा। ये बहुत बहुत शुभकामनाओं वाली बात है कि हमारे भारत को इतने लंबे समय के बाद जो है ये कप अपने पास जो है रखने का मौका मिला। और वो जो वीडियोस आप देख रहे होंगे वो कैच वाला, वो तो एक बहुत ही शानदार जो मूवमेंट था, वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नया महीना भाई, आज क्या है भाई, 1 जुलाई, तो हम इसका जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया तो अब से शुरू कर दे, ठीक है। नया महीना है, नया दिन है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत आईओआर क्रूज सम्मेलन, पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, गोवा, फरीदाबाद। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में जो है आईओआरए जो है वो क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित हुआ। इंटरनेशनल ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म है। तो भाई ये जो है आयोजित हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। और मुंबई से संबंधित हम कुछ देख लेते हैं। मुंबई में हाल ही में जो है आईएफएफ जो है वो आयोजित हुआ, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई में आयोजित हुआ। गोवा में, हमेशा गोवा में ही आयोजित होता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में आयोजित होता है। फरीदाबाद, फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में है और हरियाणा फरीदाबाद में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो है वो महोत्सव अभी शुरू किया गया, अभी लागू हुआ या फिर अभी हमने संपन्न किया, फरीदाबाद हरियाणा में। चलिए तो देख लेते हैं। भारत आईओआरए क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स, तंजानिया सहित बहुत सारे सदस्य जो है इस एसोसिएशन में शामिल हुए। ये इतने देश जो हैं वो इस बारे सम्मेलन में ये शामिल हुए, ये बताया जा रहा है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है। ये एक संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 22 सदस्यों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग सतत विकास को मंजूरी देना है या मजबूत करना है। ये एक संगठन है, 22 देशों और 10 संवादीय देश कुछ ऐसे हैं जिसमें सम्मिलित हैं। ये इसका एक उद्देश्य है हिंद महासागर पर नियंत्रित रखना, हिंद महासागर की सुरक्षा पर ध्यान रखना। तो ये बैठक जो होती है इस पर वार्ता होती है और इस बार जो है इतने देश जो है इसमें शामिल हुए और ये एक तरह का संगठन है हिंद महासागर को लेकर। इसका जो अभी उपाध्यक्ष है वो भारत है और अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका। अभी अध्यक्षता निभा रहा है श्रीलंका और उपाध्यक्ष कौन है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कैटर वेट्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल वेट्स रिपोर्ट में टीसीएस किस स्थान पर है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 50, 46, 48, 41। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है 46। 46 भाई एक रैंकिंग दी गई है, उसमें जो है हमारे भारत का भाई टीसीएस जो है वो 46वें स्थान पर आप प्राप्त हुआ है। उसको स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 46। आगे बढ़ते हैं। कातार की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट 2024 में जो है भाई दुनिया के सबसे वैल्यूएबल जो है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो 3 मोस्ट कंपनियां हैं। पहली एप्पल, दूसरी गूगल, फिर है माइक्रोसॉफ्ट। ये तीसरे नंबर तक, यानी टॉप 3 कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड में? पहली एप्पल है, फिर गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है। इस लिस्ट में 5 भारतीय कंपनी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, दूसरी है एयरटेल, फिर है इंफोसिस, जो है वो 100 टॉप 100 में 5 जो ऐसी हैं वो हमारे भारत से संबंधित है। और इसको अच्छे से याद रखें, ये जो मोस्ट है भाई हमारे भारत की, ठीक है। इस रैंकिंग में 100 टॉप जो है वो 100 टॉप 100 की रैंकिंग दी गई थी, उसमें से टॉप पर जो है वो एप्पल है, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है। और इस रैंकिंग में जो है भारत के 5 कंपनियां शामिल हैं जिसको हमने देख लिया है, टीसीएस,
HDFC बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस जो है वो हमारे भारत की कंपनियां हैं। अब क्या है भाई, 46वां नंबर किसको मिला है, TCS को मिला है, 47वां नंबर HDFC बैंक को मिला है और 74वां नंबर जो है इन्फोसिस को मिला है। इसको अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 में युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, 27, 26, 23, 21। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है 23। कितना आंसर है, 23। 23 जो है युवा जो है पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चलिए, साहित्य अकेडमी ने 2024 के साहित्य पुरस्कारों की विजेता की घोषणा की है। चलिए 2024 की बात चल रही है, ये स्पेशल याद रखें, साहित्य अकादमी के द्वारा। युवा पुरस्कार जो विजेता है वो 23 है, हमने पढ़ लिए हैं, और बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो 24 है। युवा पुरस्कार विजेता 23 है और बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो 24 है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को बाद में एक समारोह में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका दी जाएगी और एक कास्केट और 50,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। 50,000 रुपए दिए जाएंगे और ये है एक शील्ड दी जाएगी। साहित्य अकादमी की स्थापना भाई 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसको स्पेशल याद रखें, ये बहुत मोस्ट है भाई। साहित्य अकादमी ये पुरस्कार प्रदान करती है, साहित्य में कोई बहुत अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार प्रदान करती है। तो इसकी जो स्थापना है 1954 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका जो अध्यक्ष है वो माधव कौशिक, क्या नाम है, माधव कौशिक साहित्य अकादमी का जो है अध्यक्ष है, और उनके 1954 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, गोरखपुर जिला सहकारी बैंक, दूसरा है पूर्वांचल सहकारी बैंक, मेरठ जिला सहकारी बैंक, कानपुर जिला सहकारी बैंक। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो पूर्वांचल सहकारी बैंक जो है उसने जो है उसकी मान्यता रद्द कर दी है। किसने? RBI ने। आप सभी को पता है कि RBI जो है भाई, RBI ही रद्द करने वाला होता है। RBI जिसको हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? RBI, यही मान्यता रद्द करता है। तो इसकी स्थापना भाई कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में, और शक्तिकांत दास इसके जो है गवर्नर हैं। अब किसकी? पूर्वांचल जो है उसकी सहकारी बैंक जो है पूर्वांचल सहकारी बैंक, उसकी मान्यता रद्द करी थी RBI ने। आगे पढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में ये स्थित है, पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। इसके पास पूंजी और जो कमाई होनी चाहिए वो आगे के समय में देखी जाए तो वो उसकी कोई संभावना नहीं है, और पूंजी नहीं है तो बैंक फिर किस काम का, तो इसलिए मान्यता रद्द कर दिया। साथ ही RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता DICGC के अपनी जमा राशि में पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। सीधी बात है कि वो जो है बैंक की श्रेणी में नहीं आता है, उसके जो कुछ अनिवार्य रूप से बैंक में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए उस जो है RBI ने इसकी मान्यता जो है रद्द कर दी। अगला क्वेश्चन है, डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश में से खेलते हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने है, नामीबिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका आंसर। डेविड वीज, डेविड वीज जो है वही नामीबिया से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। आपने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि इस देश से इसने संन्यास ले लिया, इस देश से उसने संन्यास ले लिया, तो इसको अच्छे से याद करते जाएं, ठीक है। डेविड वीज जो है वो नामीबिया के हैं। नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 विश्व कप 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम में 41 रन से हार के बाद नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सिर्फ इतना याद रखना, डेविड वीज जो है वो नामीबिया के हैं, और नामीबिया जो है के जो खिलाड़ी उनने संन्यास ले लिया है, बस इतना सा याद रखना है आपको। और इसकी राजधानी, नामीबिया की राजधानी कौन है, क्या है? विंडहॉक, क्या है? विंडहॉक। और इसकी मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो है सारा कुगोंगलवा, जो है गोगेगलवा। सारा से याद रखो, सारा का सारा, तो प्रधानमंत्री कौन है भाई उसके? सारा। और मुद्रा आप सरल है, और विंडहॉक उसकी राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, T20
विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसके ऑप्शन, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। इसका ऑप्शन है पेंट कमिंस, दूसरा है कगिसो रवाडा, फिर है लॉकी फर्ग्यूसन, फिर है ट्रेंट वोल्ट। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है लॉकी फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन जो है वो उसका, इसका आंसर है लॉकी। ठीक है, लॉकी से याद रखो, आपको सरल हो जाएगा याद रखना, लॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने, इसको याद रखें, इसको वेरी वेरी मोस्ट ये याद रखें कि जो इन्होंने जो मैच खेला वो कहाँ पर खेला? त्रिनिदाद। त्रिनिदाद जो है वहां पर इन्होंने मैच खेला और उसमें पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ, किसके खिलाफ खेला? कहां पर आयोजित हुआ था? यहाँ पर आयोजित हुआ था त्रिनिदाद। और किसके खिलाफ खेला था? पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ इन्होंने खेला था। और आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम पर कर गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो लास्ट मैच खेला त्रिनिदाद में खेला और पपुआ न्यू गिनी जो है वो उसके विपरीत में खेल रहे थे, इनके साथ खेला। और जो लॉकी जी हैं भाई, उन्होंने T20 विश्व कप में मैच में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। इसको अच्छे से याद रखें आप। T20 विश्व कप की बात चल रही है और गेंदबाज के द्वारा सर्वाधिक मेडल ओवर का जो रिकॉर्ड बनाया है वो लॉकी फर्ग्यूसन द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में कौन टॉप पर है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है भाई मनीला, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, फिर है लंदन, फिर है वियना। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है मनीला। मनीला की जो है भाई घरों की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा महंगी कहाँ पर है वर्ल्ड के? मनीला में। चलिए, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हमारे भारत का जो मुंबई है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? मनीला। ये रिपोर्ट इस साल जनवरी मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी किए गए हैं। पहले पे भाई मनीला फिलीपींस में है, वो फर्स्ट स्थान पे है भाई। दूसरा टोक्यो जापान, दूसरा है मुंबई भारत, फिर पांचवें स्थान पर है नई दिल्ली भारत। ठीक है, तो मनीला, टोक्यो, मुंबई और नई दिल्ली। भारत के कौन कौन से हैं? दो। तीसरा और पांचवा स्थान किसको प्राप्त है? हमारे मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त है और पांचवा स्थान प्राप्त है नई दिल्ली को। और पहले स्थान पर मनीला, दूसरे स्थान पर टोक्यो जापान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, क्या नाम है? तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है भारत, फिर है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं बिल्कुल। चलिए, इसका जो आंसर है भाई वो कौन सा है भाई? भारत। क्या है? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तरंग शक्ति। 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगस्त में किया जाएगा। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है। 10 देश और कुछ और भी देश इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारे भारत में आयोजित हो रहा है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। कौन सा है? हवाई अभ्यास है। ये हवाई अभ्यास है बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्र जो है इसमें मिलने वाले हैं और ये बहुत सारे देशों के साथ संयुक्त रूप से अभ्यास होने वाला है। उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। चलिए, नवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, फिर है गुजरात, फिर है हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखा है और इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है भाई वहां पर ड्रोन नीति को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला भारतीय राज्य, पहला ऐसा भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना, जयराम ठाकुर, नहीं ये नहीं है जयराम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। जयराम ठाकुर राज्यपाल होंगे, ठीक है, के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं कृषि आदि विभागों विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन समक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का
प्रचार करना है, सीधी बात। ड्रोन से बहुत सारी चीज़ें जो है, कृषि से संबंधित कोई चीज़ उसमें हेल्प होगी, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को उसमें हम ड्रोन के जरिए कम कर पाएंगे, तो उसका सहयोग जो है इन क्षेत्रों में कराया जाएगा, रक्षा, परिवहन, ऐसे देशों। चलिए, तो कई भैया क्या है, राजधानी इसकी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्म जो कालीन राजधानी वो है शिमला। मुख्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल, गलत है, ठीक है, इसका आंसर गलत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इसको आप लिख लेना। और आप कलेक्ट करके, और अभी तो नहीं, इसमें कोई शपथ नहीं ली है किसी नए ने, ठीक है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसके मुख्यमंत्री हैं। चलिए, तो नेशनल पार्क जो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है भाई, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में लाहौर स्पीति। चलिए, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। खेड़ गंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है भाई। सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर। और दूसरा तीसरा पांचवा कौन सा है, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू। मतलब ये सब हिमाचल प्रदेश में है, इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। खेरा गंगा, पिन पार्वती, सिंबलवाड़ा, इंद्र किला और ग्रेट हिमालयन जो है वो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, दीपिका मिश्रा, फिर है गीतिका कौल, फिर है सुमन कुमारी, फिर है अनामिका राजीव। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है अनामिका राजीव। क्या है, अनामिका राजीव, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है अनामिका राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव ने INS राजली अर्ककोटडम में इतिहास रच दिया है। यह वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय नौसेना की बात करें तो भाई इसके जो प्रमुख हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी, हमने पढ़ा था, और इसकी स्थापना 1950 में 26 जनवरी 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में है। चलिए, तो बदले गए, कुछ बदले गए नाम जो है उनको आपको देखना पड़ेगा, और आप सभी को इसका नाम पहले से पता भी है। देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है भाई, सॉरी, क्या नाम हो गया है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उसका नया नाम क्या हो गया है, अटल नगर। क्या नाम हो गया है, अटल नगर। वेरी वेरी मोस्ट, इसको अच्छे से याद रखें कि अटल नगर जो है रायपुर का नया नाम है। बिहार मखाना का नाम क्या है भाई, मिथिला मखाना। क्या नाम रखा हो गया है बिहार मखाना का, मिथिला मखाना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो सबको पता है, मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर हो गया है। मिड डे मील योजना का नया नाम PM पोषण योजना है। मिड डे मील के जो नया नाम है उसका नाम क्या है, PM पोषण योजना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया नाम X हो गया है। ये भी है, पुराना क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है। फेसबुक कंपनी का नया नाम जो है वो मेटा है। फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा। रेलवे सुरक्षा बल जो है RPF का नया नाम क्या है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो क्या हो गया, RPFS और जुड़ गया है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चलिए, आज का जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।